मंडला में निषाद जयंती के मौके पर निकली रैली अब सियासी संदेश बन गई है। मांझी समाज ने इस रैली के जरिए सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। समाज का आरोप है कि वर्षों पुराने वादे आज तक सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। निषाद जयंती के अवसर पर मंडला में मांझी समाज ने विशाल रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। रैली में शामिल लोगों के हाथों में बैनर और नारे थे और जुबान पर एक ही सवाल, आखिर कब पूरे होंगे हमारे वादे। प्रांतीय संयोजक टीकाराम रैकवार ने मंच से सरकार पर सीधा हमला बोला। 8 अप्रैल 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में मांगों पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। टीकाराम रैकवार ने आरोप लगाया कि वर्तमान में मांझी समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज पर कथित अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। रैली में शामिल लोगों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पर समिति के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित थे। उस मीटिंग में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने वायदा किया था कि मांझी समाज की मांग के अनुसार मैं आपको पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने की कार्रवाई करवाता हूं। इसके बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री केंद्र में बना दिया गया। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो हम लोग बहुत खुश हो रहा था। मध्य प्रदेश का मांझी समाज सोच रहा था कि अब हमारे लिए पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने का आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन वह आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ, बल्कि मांझी समाज के साथ में अभी दमन की कार्रवाई और अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि 2025 में उज्जैन में मांझी निषाद महासम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें गैर मांझी लोगों को 400 के ऊपर मोटरसाइकिलें बांटी गई, लेकिन जिसमें एक भी मांझी समाज का आदमी नहीं था। और ये घोषणा की गई कि हम केज लगाएंगे, लेकिन मांझी समाज के हित में, मांझी समाज के लाभ के लिए कोई योजना की घोषणा नहीं की गई। दूसरा, अभी 2 मार्च 2026 को बड़वानी में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया, मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि छोटे तालाब, मध्य प्रदेश में छोटे तालाबों की सीधी नीलामी की जाए। जबकि हमारा कहना यह है कि छोटे तालाब मछुआ सहकारी समिति के माध्यम से मछुआरों को दिए जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि मछुआ नीति 2008 का माननीय मुख्यमंत्री महोदय पालन करें और उसमें यह नियम है कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये मछुआ नीति बनाई गई थी और उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि वंशानुगत मछुआरों को ही जो है छोटे तालाब आवंटित किए जाएं। तो सरकार इनको नीलाम करने की योजना बना रही है। तो आज मांझी समाज मांग कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मछुआ नीति में किसी भी तरह का संशोधन आप नहीं करें। अगर आपको करना ही है तो मछुआ नीति में ये प्रावधान है कि आप मछुआ कल्याण बोर्ड का पूरा गठन करें। उस गठन से संशोधन का प्रस्ताव आएगा, वह प्रस्ताव कैबिनेट में अनुमोदन होगा, तब जाके मछुआ नीति में संशोधन हो सकता है। लगातार आप ये सरकार में बैठे सब भारतीय जनता पार्टी 1992 से बोल रही है कि केंद्र और राज्य में एक दिन के लिए भी हमारी सरकार बनी तो हम आप लोगों को आरक्षण की पात्रता का आदेश जारी करेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं वही शायद सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2024 को ज्ञापन पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन पर अभी फाइल चल रही है। अगर सरकार हमारे पक्ष में निर्णय देती है तो हम सरकार को धन्यवाद देने के लिए मांझी महापंचायत का आयोजन करके धन्यवाद देंगे, और अगर सरकार हमारे विरोध में निर्णय देती है, क्योंकि सभी दस्तावेज हमारे पक्ष में हैं, अगर इसके बाद भी सरकार अगर मनमानी करती हुई उनके अधिकारी तानाशाही पूर्ण निर्णय देते हैं, हमारे को पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित नहीं करते हैं, तो मांझी समाज जो है पहले जंगी प्रदर्शन करेगा, फिर इसके बाद आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। हम अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को इस आशा से मांझी समाज मतदान करता आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार शुरू से ही मांझी समाज को बोलती आई है कि हमारी सरकार अगर बनी
केंद्र में और राज्य में, तो हम एक दिन में ही आपका आदेश जारी करेंगे। इस आशा से माझी समाज उनका वोट बैंक है और सरकार भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है। जी, पूरा पर्चा पूरा पर्चा। मैं टीकाराम रेखवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल। अब देखना होगा कि सरकार इस नाराजगी को कैसे संभालती है। क्या वादे हकीकत में बदलेंगे या फिर ये गुस्सा आने वाले समय में बड़ा आंदोलन बनेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।